प्रश्न नंबर 7 देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22 आपको ज्ञात करना है। क्या है? डी आपको दिया हुआ कितना 7 और 22वां पद 149 है। और देखिए टोटल 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसको हम अंतिम पद भी मान सकते हैं। ओके, तो पहले हमें SN का कोई भी सूत्र लगाएं, उसमें A ज़रूरी है, तो पहले हमें A कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ A 22 बराबर 149 है, तो A प्लस 22 माइनस 1 21 D बराबर 149। तो यहाँ से A हमें पता नहीं है, तो A को A रख देते हैं, प्लस 21 D दे रखा है 7 बराबर 149। A प्लस 21 7 147 बराबर 149। यहाँ से A बराबर 149 माइनस 147 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए कि हमें SN का कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे कि n/2 इंटू पहला पद हमारे पास आ गया, अंतिम पद हमारे पास है, तो A प्लस L वाला सूत्र यूज़ करेंगे। n कितना है? 22वां है, तो n तो 22 ही हो गया। 22/2 गुणा A 2 हमें अभी भी कैलकुलेट किया है, प्लस L गिवन 149। 2 1 2 11 दूनी 22, 11 गुणा 151। 151 को जब 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1661। तो SN बराबर 1661 तथा A बराबर 2 इस प्रश्न के उत्तर होंगे। अब प्रश्नावली 5.3 का 8वां प्रश्न, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18, और पूछा है हमें 51 पदों का योग S51, यानी यहाँ N ऑटोमेटिक 51 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम वही जो पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, A2 है तो A प्लस D बराबर 14 और A3 है तो A प्लस 2D बराबर 18। तो ये दो समीकरण लेंगे, इन दोनों समीकरणों से हम A और D प्राप्त करेंगे, फिर S51 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में से 2 घटाने पर क्या आएगा? A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। प्लस A से माइनस A 0 हो जाएगा, और ये माइनस D बराबर -4, यहाँ से D बराबर 4। अब D की वैल्यू वापस 1 में पुट कर दीजिए, D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 4 बराबर 14 और A बराबर 14 माइनस 4 कितना हो गया? 10। यहाँ से A बराबर 10 आ गया। अब देखिए S51 हमें ज्ञात करना है,
तो एस एन का सूत्र क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना, 51, तो 51/2 गुणा 2a, ए की जगह रखेंगे 10 प्लस n-1, 51 - 1 यानी 50, डी की जगह 4। देखिए 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 50 100 के 200, 51/2 गुणा 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 51 गुणा 110। जब 51 को 110 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5610। तो 51 पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा, 5610 आ जाएगा। तो यही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 का हल देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 दे दिया कितना है, 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn ज्ञात करना हमें। तो देखिए यहाँ से Sn का हम सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 बराबर क्या होगा, 7/2 गुणा 2a प्लस n, 7 है, 7 में से गए 6 डी बराबर 49, या 7 गुणा, अब देखिए ये 2a प्लस 6d बराबर 49, 2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ से 2 फिर कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3d बराबर 49 गुणा 2/7, या a प्लस 3d बराबर 49 गुणा 2/7, और ये 2 और इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर 7, ये एक समीकरण आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और समीकरण यहाँ से प्राप्त करेंगे। S17 से, S17 बराबर 289 है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289, और n कितना है, 17, तो यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 289, 2 और ये 17 इधर जाके भाग हो जाएंगे। अब 2 इधर से फिर कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8d बराबर 289 गुणा 2/17 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 17 एकम 17 और 17 7 119, तो a प्लस 8d बराबर 17, ये दूसरा समीकरण आ जाता है। अब यहाँ से हम समीकरण 2 में से 1 घटा लें, 1 में से 2 घटा लें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर
एक घटाने पर क्या आएगा, a + 8d = 17 और a + 3d = 7। घटाएंगे तो 5d = 10 और d = 2। d = 2 समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 3 × 2 = 7। तो 3 दूनी 6, 7 में 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा। d = 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया। अब पूछा क्या है, Sn। तो Sn का सूत्र हमने ऊपर लिख रखा है। तो ये हो जाएगा n/2 × 2a, a की जगह 1 प्लस n - 1 × d, d की जगह 2। तो ये हो जाएगा n/2 × 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2n² 2, 2 से 2 फिर कैंसिल। तो इसका Sn जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, n² के बराबर आ जाएगा, जो कि आंसर है। यहाँ एक बार फिर से देखिए सवाल को। S7 दे रखा है, सूत्र में रखेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा, S17 से दूसरा समीकरण आ जाएगा। यहाँ से a और d प्राप्त करेंगे, फिर a और d की वैल्यू Sn के सूत्र में रख देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, Sn की वैल्यू आ जाएगी। प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में देखिए 2 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट में हमें an का मान दे रखा है और फिर हमें इन an के मान को लेकर के ये सिद्ध करना है कि a1 a2 वगैरह जो है ये एक AP बनाती है और इसे AP सिद्ध करके फिर उस AP के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कि पहले पार्ट में an दिया हुआ है 3 + 4n। तो a1 ज्ञात करूँगा मैं, 3 + 4n की जगह 1 पुट कर देंगे, 4 एकम 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर a2 ज्ञात करेंगे, 3 + 4n की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 दूनी 8 + 3 11। फिर a3, 3 + 4 गुणा n की जगह 3 कर दीजिए, 4 × 3 = 12 + 3 = 15। इसी तरह से a4 करें तो 3 + 4 गुणा 4, 4 × 4 = 16 + 3 = 19। अब देखिए कि यहाँ पर जो इसे सिद्ध करना है कि a1 a2 a3 a4 वगैरह जो है ये क्या बनाता है, एक AP बनाता है। तो यहाँ प्राप्त अंकों की या प्राप्त संख्याओं की सूची क्या है, 7 11 15 19 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ a2 - a1 करेंगे तो क्या आएगा, 11 - 7 4। a3 - a2 करें तो भी 15 - 11 4। a4 - a3 करें तो 19 - 15, ये भी क्या है, 4।
तो जैसे हमने 5.1 प्रश्नावली में लिखा था वही लिखेंगे। यहाँ प्रत्येक दशा में ए के प्लस माइनस ए के समान है, इसलिए A1, A2, A3 एक AP है। अब इस AP के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, 7, सारवंतर 4, और हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पद है तो n बराबर कितना हो गया, 15। 15 पदों का योग सूत्र लगाएंगे Sn का। Sn का सूत्र है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 यानी 15/2 गुणा 2a, 2 गुणा 7 प्लस n-1, 15 माइनस 1 14 इंटू d 4। 15/2, 7 दूनी 14 और 14 चौके 56। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा ये 70 हो जाएगा, 2 1 2, 35 दूनी 70। अब देखिए कि 35 और 15 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 525। तो पहले पार्ट में प्रथम जो AP बनती है उसके प्रथम पद 15 पदों का योग 525 होगा। अब दूसरा पार्ट देखिए, AN बराबर 9 माइनस 5n। यहाँ पर पहला पद 9 माइनस 5, n की जगह 1 रख दीजिए। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। दूसरा पद 9 माइनस 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 1 आएगा। तीसरा पद 9 माइनस 5 गुणा 3, 9 माइनस 15 माइनस 6 आएगा। इसी तरह से चौथा पद 9 माइनस 5 गुणा 4, 500 के 20, 20 में से 9 माइनस 11, माइनस के 11 आ जाएंगी और इसी तरह से हम चलते रहेंगे। अब इसे सिद्ध करना है कि ये AP है तो A2 माइनस A1, A2 कितना -1, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो सॉरी ये प्लस का 4 है, तो -1 -4 ये माइनस का 5 बनेगा। A3 माइनस A2, A3 कितना -6, माइनस में A2 कितना -1, तो -6 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये -5 आ जाएगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे। A4 कितना -11, माइनस में A3 -6, -11 प्लस 6, ये भी कितना है -5। यहाँ देखिए प्रत्येक दशा में, यहाँ प्रत्येक दशा में A के प्लस 1 माइनस A के समान है, इसलिए A1, A2, A3, AN एक AP है। अब ये एक AP है तो इसके पहले 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद कितना है, 4 है। सारवंतर अभी हमने ज्ञात किया -5 है। 15 पदों का योग ज्ञात करना तो
n 15 हो जाएगा। अब Sn का सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना 15, 15/2 गुणा 2a, 2 गुणा 4 प्लस n है 15, 15 माइनस 1 14 और d है -5। 15/2 4 दूनी 8 माइनस 14 5 70। 15/2 70 माइनस 8 ये हो जाएगा 62। 15/2 गुणा 62 31। 31 और 15 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -62 और ये माइनस का साइन इसके साथ लगेगा तो -31 गुणा 15 -465 आंसर आ जाएगा। अब प्रश्नावली 5.2 का 11वां क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? इसके प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है, वहाँ पर हमें an दिया हुआ था, nवां पद दिया हुआ था और यहाँ n पदों का योग दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखें। अब ये कहता है इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम S1 भी कह सकते हैं। S1 का मतलब एक पद का योग, एक पद का योग का मतलब पहला ही पद हो गया। तो यहाँ से S1 हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब कहता है प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो ये तो आ गया प्रथम पद और प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग S2 होगा। S2 कैसे ज्ञात करेंगे, n की जगह 2 रख दें बस। 4 दूनी 8 माइनस 4 4 आ गया। अब दूसरा पद क्या है। अब दूसरा पद है कि जैसे हमारे पास AP है A1 A2 A3 वगैरह AP है, तो इसके दो पदों का योग तो ये हो गया A1 प्लस A2 और इसमें से एक पद का योग घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दूसरा पद ही बचेगा। तो दूसरा पद मैं कह सकता हूँ दो पदों का योग माइनस एक पद का योग दूसरे पद के बराबर होता है। तो A2 बराबर S2 माइनस S1। S2 हमने ज्ञात कर रखा है 4 और S1 ज्ञात कर रखा है 3। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। इसलिए दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। अब तीसरा पद ज्ञात करना हो तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दूंगा, तीसरा पद आ जाएगा। तो पहले S3 ज्ञात करते हैं। S3 हो जाएगा 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 रख दिया बस। 4 3 12 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 12 माइनस 9 ये आ जाएगा 3। तो
यहाँ पर 3 पदों का योग हो जाएगा 3, और तीसरा पद S3 माइनस S2, ये तीसरा पद बनेगा S3 3 और S2 H4, 3 माइनस 4 ये -1 होगा। इसी तरह से कहता है कि 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद जो है वो 10 पदों का योग माइनस 9 पदों का योग। 10 पदों के जोड़ में से पहले 9 पदों का योग घटा दें तो 10वां पद ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो 10 पदों का योग किसके बराबर हो जाएगा? Sn में n की जगह 10 रखते हैं, और माइनस ये वाला, और 9 पदों का योग n की जगह 9 रख दें। 4 गुणा 9 माइनस 9 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 दाएँ 40 माइनस 10 का वर्ग 100, माइनस 4 में 36 माइनस 9 में 81, यह आएगा -60, माइनस ये हो जाएगा 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, माइनस का 45, -60 माइनस इंटू माइनस प्लस 45, तो ये होगा -15। ये 10 पदों का योग है। ये 10वां पद है। और इसी तरह से nवां पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो nवां पद क्या होगा? n पदों का योग माइनस n से 1 कम अर्थात n माइनस 1 पदों का योग। Sn तो हमें दे ही रखा कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है? n की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिए। 4 गुणा n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर यानी n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 के अंदर गुणा कर दीजिए 4n माइनस 4 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस 4n प्लस 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब देखिए प्लस 4n और माइनस 4n 0 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। ये 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 और माइनस 2n। तो nवां पद जो है वो 5 माइनस 2n के बराबर होगा। अब 5.2 प्रश्नावली का 12वां प्रश्न। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए 13 क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले 12वां क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से हैं जो 6 की टेबल में आते हैं? 6, 12, 18,
6 चौक 24, 30 और इसी तरह से कितने हैं 40। तो ये 40 पदों तक। ये सेम इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। यहाँ पर a कितना है 6, सारावंतर भी 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, और n कितना हो गया 40, और इनका योग ज्ञात करना है, यानी s 40 ज्ञात करना है। और Sn का सूत्र हमें पता ही है क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 अर्थात 40/2 गुणा 2a, 2a की जगह 6 रखेंगे, प्लस n-1, 40 माइनस 1 39, डी कितना है 6। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो 20, 6 दूनी 12, और 39 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 नी में 54, 5 6 ती 18 और 5 23। तो जब 234 में 12 प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 और 4 6, 3 और 1 4, 246। 246 की मैं जब 20 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 4920। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 आएगा। अब 13वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी तरह के सम है। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हो गए, 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, और ये 15 पदों तक। तो यहाँ पर a कितना हो गया 8, सारावंतर भी 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, और n हो गया 15। 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो योग का सूत्र लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है 15, 15/2 गुणा 2a, 2a की जगह 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी कितना है 8। तो ये 15/2 गुणा 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8, 15/2 गुणा 16 प्लस 14 8 112, और ये 15/2 गुणा 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128, 2 1 2, 2 6 12 64, 64 और 15 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। आगे प्रश्न नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का
जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम किसी ठेकेदार को कोई काम देते हैं कि ये काम आपने करना है और उसकी एक लिमिट रख देते हैं कि जैसे कि आपने इस काम को जैसे मान लिया 2 महीने में पूरा करना है। अगर 2 महीने से वो ठेकेदार कुछ ज़्यादा समय लगाता है, मान लीजिए एक दिन अगर उसने फालतू लगाया तो उसे 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और 2 दिन अगर दूसरे दिन, पहले दिन तो उसका जुर्माना है 200 रुपये, अगर 2 दिन लेट कर देता है तो दूसरे दिन का जुर्माना उसका 250 रुपये, यानी ये 200 रुपये भी देने पड़ेंगे, 250 भी देने पड़ेंगे। 3 दिन लेट कर देता है तो फिर 50 रुपये और बढ़ जाएंगे तीसरे दिन के। तो इस तरह से उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा प्रत्येक दिन 50 रुपये। तो ये कहता है कि किसी काम को पूरा करने में उसने कितना विलंब कर दिया, 30 दिन का विलंब कर दिया। अब उसे कितनी राशि जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। तो ये 200, 250, 300 वगैरह जो है ये 30 दिनों तक चलेगा और फिर उन सभी का हम टोटल कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जुर्माने के रूप में प्रथम, दूसरे, तीसरे दिन और 30वें दिन तक अदा की गई राशि की सूची है। पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 और ये कब, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। अब देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है, फिर भी हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि A2 माइनस A1 250 माइनस 200 बराबर 50, A3 माइनस A2 300 माइनस 250 बराबर 50। तो यहाँ AK प्लस 1 माइनस AK समान है, इसलिए यह सूची AKP है। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 200, सारावंतर है 50 और n कितना है, 30, क्योंकि 30 दिनों तक का जोड़ करना हमने। Sn का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 30/2 गुणा 2a, 2 गुणा a की जगह 200 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 29 डी, डी की जगह 50। तो 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 15, 200 गुणा 2 400 प्लस 29 को 50 से गुणा करें, 5 निमे 45, 5 दूनी 10 और 4 14 और आगे एक 0। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 1400 प्लस 400 1800
50। जब 15 और 1850 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 27,750। तो उस ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे। आगे प्रश्न नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ फर्स्ट को जितना प्राइज देना है, सेकंड को उससे 20 रुपये कम देना है, थर्ड को उससे भी 20 रुपये कम देने हैं, फोर्थ को उससे भी 20 रुपये कम देने हैं। तो इस तरह से हमें 7 प्राइज है, उनको 7 बच्चों में बांटना है। तो माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर ₹a हो गया। दूसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 रुपये कम हो गया। तीसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 रुपये कम, यानी A-40 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चलते जाएंगे। इसलिए हमें एक जो हम चाहते हैं वो अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभीष्ट अनुक्रम, अभीष्ट मतलब जो यहाँ से निकल के आता है वो चीज़ A-20 A-40 ये 7 पदों तक आ जाएगा। तो यह सूची क्या है, एक AP है जिसका प्रथम पद क्या है, A सारवंतर -20 है, क्योंकि हर बार 20 घटते जा रहे हैं। और SN टोटल राशि कितनी है, 700 है, और N कितना है, 7 है। तो यहाँ से हमें A फाइंड आउट करना है। तो SN का जो सूत्र है वो क्या है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू, तो यहाँ SN हो गया 700, N है 7, 7/2 गुणा 2A, A हमें ज्ञात करना है इसलिए A को यही रखेंगे, प्लस N-1 यानी 7 - 1 6, और D-20। अब देखिए 7/2 को लेफ्ट में ले आएंगे 700 की तरफ, तो 700 इधर लिख दिया हमने, गुणा 2/7। ये 7/2 पूरा लेफ्ट में ले आया मैं, क्योंकि पूरे के साथ गुणा में था ही, बराबर 2A माइनस 7×12 120। अब 7 एकम 7, 100 7 700, यहाँ से 200 बराबर 2A माइनस 120। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2A बराबर 200 प्लस 120, 2A बराबर 200 प्लस 100 300 और 20, A बराबर 320/2 160। तो A बराबर कितना आ गया, 160। तो पर यहाँ A 160 है, यानी पहला पुरस्कार 160 है, बाकी 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। इसलिए अतः
प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? पहले का 160, फिर 20 रुपये कम 140, 120, 100, 80, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट है 40। ये आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए कि यहाँ 3 सेक्शन हैं और यहाँ जैसे पहली क्लास है, पहली क्लास एक एक पेड़ लगाएगी तो 3 पेड़ हो गए। दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी हर एक सेक्शन, तो 2 गुणा 3। और तीसरी क्लास इसी तरह से प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा तो 3 गुणा 3। इसी तरह से चौथी क्लास का हो जाएगा 4 गुणा 3। पाँचवीं क्लास का हो जाएगा 5 गुणा 3। और इसी तरह से 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 12 गुणा 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा द्वारा गए कक्षा फर्स्ट, सेकंड और 12th द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या की सूची। तो पहली क्लास ने 3 गुणा 1 पेड़ लगाए, दूसरी क्लास ने 3 गुणा 2 पेड़ लगाए और तीसरी क्लास ने 3 गुणा 3, चौथी क्लास ने 3 गुणा 4 और इसी तरह से 12 पदों तक चलता रहा, अर्थात 3, 6, 9, 12 आदि 12 पदों तक। ठीक, यह सूची क्या है? एक एपी है जहाँ ए बराबर 3, सारावंतर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, पदों की संख्या 12 हो जाएगी और हमें ज्ञात क्या करना है? S12 ज्ञात करना है। तो कुल पेड़ जो है किसके बराबर होगा? S12 के बराबर। तो यहाँ SN का सूत्र लगेगा जो हमें पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n/2 यानी 12/2 गुणा 2a 2 गुणा 3 प्लस n-1 12-1 इंटू डी 3। 2 1 2 2 6 12, 6 गुणा 2 3 दूनी 6 प्लस 12-1 11 11 3 33। अब 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 39। तो यह हो जाए 6 गुणा 39। 6 को जब हम 39 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 240।
234। अतः कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए। देखिए आगे प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पहले ए को केंद्र माना और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त L1 खींचा। उसके बाद बी को केंद्र मान लिया और अब ये त्रिज्या होगी आधा प्लस आधा 1, 0.5 प्लस 0.5 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और बी को केंद्र माना इस बार, और ये अर्धवृत्त फिर L2 खींच दिया। उसके बाद ए को केंद्र माना, अब ये त्रिज्या 1.5 होगी। फिर एक अर्धवृत्त L3 लिया, फिर बी को केंद्र माना और ये अर्धवृत्त L4 लगा दिया। तो इस तरह से आगे हम लगाते जाएंगे और एक ये क्या बन जाएगा, एक सर्पिल बन जाएगा। तो ये कहता है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो जैसे यहाँ पर L1, L2, L3, L4 इसी तरह से L13 तक चलेंगे और फिर सभी की लंबाई जोड़ के हमने बताना है कि कुल इस सर्पिल की लंबाई जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1, L2, L3 और इसी तरह से L13 तक अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्या क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ये है 13 पदों तक। ये हमें क्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है। अब हमें निकालनी क्या है इसकी परिधि। अब हमें पता है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की हो जाएगी इससे आधी, अर्थात पाई आर हो जाएगी। तो L1, L2, L3 और L13 तक अर्धवृत्तों की परिधियों की लंबाई, या परिधियाँ लिख दो सीधा, वो भी काफ़ी है। तो पहले की कितनी हो जाएगी, पाई गुणा 0.5, दूसरे की पाई गुणा 1, तीसरे की पाई गुणा 1.5, चौथे की पाई गुणा 2.0, इसी तरह से 13 पदों तक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एक एपी बन जाता है, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखें तो 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, 2 पाई और इसी तरह से 13 पदों तक। तो यह है एक एपी है जिसका पहला पद कितना है, 0.5 पाई है, और सारवंतर पाई माइनस 0.5 पाई, यानी 0.5 पाई ही सारवंतर है।
अब हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी? 13 पदों का योग हो जाएगा, यानी एस 13 के बराबर होगा। और एस एन का सूत्र हमें पता ही है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो S13 देखिए क्या होगा, n/2 यानी 13/2 इंटू 2a, 2 गुणा a कितना है 0.5 पाई प्लस n-1 13 - 1 यानी 12 डी भी कितना है 0.5 पाई। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा ये 1 पाई हो जाएगा और ये 6 पाई हो जाएगा। 6 + 1 7 पाई, 13/2 गुणा 7 पाई हो जाएगा। अब पाई का मान रख दीजिए, 13/2 गुणा 7 पाई हो गया 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 11 दूनी 22। अब 13 और 11 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 143। 143। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। अब देखिए लट्ठे रखे हुए हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे हुए हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। इससे अगली में 19 हैं। अगली पंक्ति में 18 है, उससे अगली में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? अब देखिए इसी तरह से हम ऊपर 17 16 15 और लगाते रहेंगे और कुल 200 लट्ठे जो हैं वो रखने हैं। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं हमें बताना है कि जो लास्ट जो पंक्ति बनेगी उसमें कितने लट्ठे हमने रखे हैं। तो यहाँ पंक्तियों में रखे लट्ठों की संख्या की सूची कितने कितने रख दिए? 20 19 18 एंड सो ऑन। अब देखिए यह सूची क्या है, एक एपी है जहाँ प्रथम पद कितना है 20 और सारावंतर 19 - 20 यानी -1 है। अब देखिए कुल लट्ठे अर्थात सभी पंक्तियों का योग जो है SN जो है वो कितना है? 200 है। अब हमें एक तो ये ज्ञात करना है कि AN कितना है, यानी लास्ट वाली पंक्ति यानी लास्ट वाला जो पद है वो ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें N ज्ञात करना होगा, तब हम AN ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए हम SN का फार्मूला यूज़ करेंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी। Sn कितना हो गया 200 बराबर n/2 गुणा 2a। 2a की जगह कितना हो गया 20 प्लस n-1 और d की जगह -1। तो 2 को इधर लीजिए लेफ्ट में, 200 दूनी 400 बराबर n गुणा 20 दूनी 40 माइनस n प्लस 1। तो यहाँ से 400 बराबर 40 प्लस 1 41 n माइनस n स्क्वायर। तो अब ये 41 n और n स्क्वायर भी लेफ्ट में ले आए। n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर राइट में क्या बचेगी 0। अब देखिए कि दो संख्याएं ऐसी चूज करेंगे जिनकी गुणा करें तो 400 एकम 400 आए और जिनको जोड़े तो माइनस का 41 आए। तो ऐसी दो संख्याएं जो है वो -16 और -25 हैं। n स्क्वायर बराबर -16n -25n प्लस 400 बराबर 0, यानी ये द्विघात समीकरण में प्राप्त हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से n अगर कॉमन लेंगे तो n-16 और -25 कॉमन लेंगे तो n-16 बराबर 0। फिर n-16 कॉमन आ जाएंगे, n-25 बराबर 0। तो इसका मतलब या तो n-16 0 है या फिर n-25 बराबर 0 है। यदि n-16 0 है तो n बराबर कितना आएगा 16, या n बराबर और n-25 0 है तो n बराबर कितना आएगा 25। तो यदि हम n बराबर 25 लें, यदि n बराबर 25 लें तो a 25 कितना होगा a प्लस 24d। a कितना है 20 प्लस 24 गुणा -1। इसको सोल्व करेंगे तो -4 आएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए n बराबर क्या लेते हैं 16 लेते हैं। तो n बराबर 16 लें तो a 16 कितना आएगा a प्लस 15d। a है 20, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 ये आ जाएगा 5। तो जो सबसे ऊपर जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये एक बाल्टी है और यहाँ पर पहला आलू रखा गया है, इससे देखिए 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ये एक सीधी रेखा है और पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सारे 3-3 मीटर की दूरी पर ये आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। कि यहाँ से प्रतियोगी चलना प्रारंभ करेगी, आलू उठाएगी
और वापस बाल्टी में डालेगी। फिर यहीं से चलेगी, अगला आलू उठाएगी और बाल्टी में डालेगी। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, वही जो मैंने बताया। और वह ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अब देखिए, पहले आलू के लिए कितनी दूरी दौड़नी होगी कि बाल्टी से चलना प्रारंभ किया तो 5 गई और 5 वापस आई, तो पहले आलू के लिए उसको दौड़ना पड़ा 10। दूसरे आलू को देखिए, एक तरफ कितना, 5 + 3 8, 8 जाना और 8 वापस आना, कितना हो गया, 16। तीसरे आलू के लिए 5 + 3 8 + 3 11, 11 जाना और 11 ही वापस आना, कितना हो गया, 22। इसी तरह से चौथे आलू के लिए 5 + 3 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 दूनी 28, और इसी तरह से आगे तक चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 28, क्या बन गई, एक एपी बन गई। अब हमें बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। तो इस एपी के कुल कितने आलू है, यहाँ पर 10 आलू है, तो 10 पदों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम, दूसरा, तीसरा आलू उठाने में तय दूरी कितनी होगी, 10 16 22 28, और ये 10 पदों तक। अब देखिए, यह सूची क्या है, एक एपी है जहाँ ए बराबर 10 और डी बराबर 16 - 10 बराबर 6। और अब हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कुल तय दूरी बराबर 10 पदों का योग। तो हमें Sn का सूत्र पता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n/2 यानी 10/2 गुणा 2a, 2 × 10 प्लस n - 1, 10 - 1 9, d कितना है, 6, 2 1 2 2 5 10, तो याद है 5, 10 दूनी 20 प्लस 54, 5 गुणा 54 + 20 74, 74 और 5 की जब हम गुणा, 5 गुणा 74 आ जाएगा 370, तो कुल तय दूरी होगी 370 मीटर।